स्टूडेंट्स, टुडे आज मैं आपके लिए मॉडल वर्ब का एक बहुत सारा इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। शायद आप पढ़ेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा। और पहले आप कहीं पढ़े हो तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिएगा और ध्यान से, बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए मॉडल्स वर्ब के बिना आप सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा इंग्लिश में स्टूडेंट्स छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। पहले तो होता है कुछ विद्यार्थी जानते हैं अंग्रेजी के बस इतने डर जाते हैं कि अंग्रेजी सीखने के नाम ही नहीं लेते हैं। अंग्रेजी के नाम सही रहते हैं, जैसे लगते हैं कि मैं अंग्रेजी सीख नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन इतना जानते हैं कि मैं अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको सिखा करके ही दम दूंगा, हर हाल में सिखाऊंगा। केवल आप सीखने के लिए इच्छुक रहिएगा। आप बिल्कुल हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन मैं सिखाऊंगा, केवल आपको सीखना काम है। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। वुड के बारे में आप देखिए, वुड एक विल का पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, लेकिन इसका यूज बहुत तरह के होता है। पहला होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, विनम्र निवेदन कह सकते हैं। जैसे कहते हैं आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ कहना पसंद करूंगा, मैं जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो, माय फ्रेंड वुड लाइक टू लर्न हियर, आई वुड लाइक टू टेक समथिंग, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सीट हियर। यानी इस तरह के सेंटेंस से आप बना सकते हैं। इसमें वुड लाइक टू यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लगाना जरूरी है। देखिए इसका दूसरा भी और हर तरह के बना सकते हैं आप सेंटेंसेस। इसमें देखिए इसका पास्ट एक्टिविटी, पास्ट एक्टिविटी बिल्कुल बदल जाता है सेंटेंस। ही वुड लिव एट दिल्ली, वह दिल्ली में रहा करता था। ये रहा करता था भी नहीं रहता था, करता है, पहले रहा करता था। वी वुड रीड इन दिस स्कूल, हम लोग इस स्कूल में पढ़ा करते थे। लोग जंगल में रहा करते थे, पीपल वुड लिव इन फॉरेस्ट। शिक्षक हम लोग पढ़ाया करते थे, टीचर वुड टीच अस। इस तरह के सेंटेंस से हम बनाते हैं। अब देखिए इसकी तीसरा पॉइंट है वुड का थर्ड पॉइंट कंडीशनल सेंटेंस है। विद्यार्थी एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आप अंग्रेजी लिखने में बोलने में बहुत मदद करेगा सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस देखिए कहते हैं इफ ही वर माय फ्रेंड ही वुड हेल्प मी, यानी अगर वह मेरा दोस्त होता तो वह मुझे मदद करता। दोस्त है नहीं, अगर होता तब मदद। फिर कहते हैं कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सर्व द कंट्री, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता। तरह तरह के आप कल्पना कर सकते हैं। जो भी, अगर मैं शिक्षक होता, आप भी कह सकते हैं कि अगर मैं शिक्षक होता तो मैं बच्चों को पढ़ाता। तो इस तरह से सेंटेंस करता है। सेकंड इसका होता है इफ ही हैड लेबर्ड हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम किया होता। बिल्कुल अनकंडीशनल मतलब होता है, अनफुलफिल जो कभी नहीं किया है। कभी सोचता था कि अगर वो परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, वह अच्छा मार्क्स प्राप्त किया होता। प्रेफरेंस देखिए, प्रेफरेंस में लोग चॉइस होता है, दो चीज के बीच में पसंद और नापसंद। अब देखिए ना, किसी को टी पसंद है तो किसी को कॉफी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है तो किसी को मैथ पसंद है। तो कहते हैं कि आई वुड रादर टेक कॉफी देन टी, मुझे टी से ज्यादा कॉफी लेना पसंद है। ही वुड रादर टीच मैथ्स देन फिजिक्स, ये वो दंते पढ़ाने का है उनके पास नॉलेज दोनों चीज, लेकिन उसमें से ज्यादा जानते हैं फिजिक्स की अपेक्षा मैथ पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको पसंद है तो मान लिया कि हिंदी ज्यादा पसंद है मैथ की अपेक्षा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स ज्यादा पसंद है, तो कह सकते हैं कि आई वुड प्रेफर फिजिक्स देन केमिस्ट्री, ऐसा सेंटेंस कह सकते हैं। अब देखिए ना आगे 5 पॉइंट में आता है इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच इसमें क्या होता है, बिल काउंट बनाते हैं। आप जानते हैं जैसे लिखते कि ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। अब देखिए पास्ट लगा इनडायरेक्ट से
ही टोल्ड मी, है ना, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट ही, बिल मतलब वुड, इस सेड के वजह से वुड हो जाएगा, टेल में यहां मीन हो जाएगा। इस तरह करते हैं हम वुड का प्रयोग बताते हैं। जहां कहीं अगर परेशानी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अपने जिस तरह की परेशानी हो मैं उसके समाधान करने की बेहतर कोशिश करूंगा। थैंक यू।